आमरण अनशन अभी भी जारी है, हॉस्पिटल में रह के भी जारी है। जितना आपको जेल भरना है भर दीजिए, जितने आपको मुकदमे लगाने हैं लगा दीजिए, लेकिन प्रशांत जी ने बिल्कुल ठान लिया है कि वो भाई अगर मरना ही मुकद्दर है तो लड़के मरेंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर वर्सेस ऑल है, बिल्कुल छात्र वर्सेस ऑल है। इस बार भी प्रशांत जी ने बिल्कुल मीडिया के सामने ये आरोप लगाया है कि इस बार भी 1000 करोड़ से ऊपर का मामला है ना कुछ। लेकिन मुझे ये यकीन है और ये मेरा मानना है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, कि तेजस्वी यादव हो या कोई भी बड़े नेता हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप सामने आइए, हम आपके पीछे खड़े होने को तैयार। कब तक? या और फिर भी मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन बच्चों का था, बच्चों का ही है। नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। बिहार में अगर इन दिनों किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है प्रशांत किशोर। अगर बात करें किसी राजनीतिक दल की तो वो है जनस्वराज। जनस्वराज प्रशांत किशोर उसके सूत्रधार हैं। बिहार में पिछले कुछ महीनों से एक मुद्दा सबसे ज्यादा चल रहा है। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें कुछ घोटालों को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बाद बिहार में कई ऐसे मुद्दे बीपीएससी के बाद बन गए जिसमें प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी है, गांधी मैदान का अनशन है, नीतीश कुमार हैं और गांधी मैदान से ही फैसला होगा। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं आमिर हैदर, जो कि प्रशांत किशोर के बेहद करीबी हैं और प्रदेश महासचिव भी हैं। आमिर हैदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिथिला लाइव में। आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहला सवाल, प्रशांत किशोर कैसे हैं? अभी तक जो मुझे रिपोर्ट मिली है कि कल से थोड़ी उनकी हालत अभी बेहतर हुई है और जो पैरामीटर्स थोड़े बहुत उनके गड़बड़ाए थे अनशन के कारण, उसमें कुछ सुधार हुआ है। लेकिन उनका भूख हड़ताल, आमरण अनशन अभी भी जारी है, हॉस्पिटल में रह के भी जारी है। प्रशांत किशोर कहा जाता है कि वो आंदोलन में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन इन दिनों वो खुद बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए आंदोलन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, आंदोलन में वो उनका बिल्कुल कहना सही था कि आंदोलनों में उनका कोई बहुत विश्वास नहीं रहा है। आंदोलन वो तेज हथियार है जिससे आप किसी शॉर्ट टाइम में किसी चीज को आप ध्वस्त कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा 2 साल में हम लोगों ने कभी ना कहीं धरना दिया ना कभी प्रदर्शन किया। और इस बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के भी प्रशांत जी कुछ नहीं बोल रहे थे। बच्चे अपना धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में कर रहे थे, लेकिन ये तो बच्चों ने शुरू किया था कुछ दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में। और हम लोग एज ए जनस्वराज पार्टी, प्रशांत जी इस मामले में एक्टिव हुए 25 दिसंबर के बाद, 26 या 27 दिसंबर के बाद, जब पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर बिना मतलब के बच्चों को पीटना शुरू किया। कई बच्चे आईसीयू में एडमिट हो गए। सोनू यादव नाम का लड़का एक सुसाइड कर लिया। तब जाकर के प्रशांत जी और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो यहाँ की बड़ी राजनीतिक दल कहलाने वाली, अपने आप को दावा करने वाली आरजेडी हो या कोई भी दूसरे दल हो, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने धरना दिया है, उन्होंने समर्थन किया है, लेकिन कोई भी दल इस पे खुल के आ नहीं रहा था। आप आरजेडी के 80 विधायक हैं लगभग, बड़ी पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है। ये सारी पार्टियां जब चुप थी तो फिर ऐसा लगा प्रशांत जी को कि भाई अगर इस पे अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, बच्चों के साथ नहीं खड़े होंगे, जहां कोई राजनीतिक दल नहीं खड़ा हो रहा है, तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। उनको बहुत बेरहमी से पीटा गया है। फिर हम लोगों ने इसको, तो आखिर कब तक? या और फिर भी मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन बच्चों का था, बच्चों का ही है। और इसमें आप कहीं भी जनस्वराज का ना झंडा देखेंगे ना बैनर देखेंगे। प्रशांत जी जितने दिन भी सत्याग्रह पे बैठे हुए थे, पीछे आपको गांधी जी की फोटो और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो नजर आएगी, उसमें जनस्वराज का आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। ये सवाल ये हमारा रहेगा कि कब तक ये आमरण अनशन चलता रहेगा? कब तक छात्रों के हित में अनशन पे बैठे रहेंगे? प्रशांत जी अस्पताल में है, कहा जा रहा है कि वो आईसीयू में है, फिर भी वो आमरण अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। जब छात्र कुछ मिलने गए तब भी वो उस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। हम लोगों ने भी व्यक्तिगत तौर पर उनसे आग्रह किया, उनके परिवार के लोग भी बोल रहे हैं, डॉक्टर भी आग्रह कर रहे हैं जी कि आप अपने अनशन को खत्म कीजिए, आपकी सेहत बहुत चौपट हो चुकी है, बहुत नीचे जा चुकी है। लेकिन उनकी जिद है कि जब मैंने एक बार बच्चों को वादा कर दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जब तक सरकार सुनती नहीं है, जब तक सरकार झुकती नहीं है, तो ये तो बिल्कुल अनिश्चित काल के लिए ही मुझे लग रहा है कि प्रशांत जी ने बिल्कुल इरादा किया हुआ है और ये होके रहेगा। आप देखिएगा कि इसका असर होगा। आप खुद भी युवा हैं, क्या आपको लगता है कि बीपीएससी इस बात को मानेगी, जो मुद्दा चल रहा है, जो मांगे हैं उसको पूरी मानेगी?
मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए और मानेगी भी। और मानने का कारण ये भी है कि देखिए, अगर अनियमितता नहीं होती, अगर इसमें धांधली या घोटाले नहीं होते, तो आप कैसे बापू सभागार वाले सेंटर को कैंसिल कर सकते हैं? वहाँ पे 18,000 बच्चे फिर से री एग्जाम के लिए अपीयर हुए, मतलब उनको अपीयर होना था। पूरी सीट 20,000 है, पूरे सीट का 20,000 का 18,000, मतलब 90% लोग को दोबारा एग्जाम देने का मौका मिला। अगर क्वेश्चन आसान आते हैं तो पीछे जो पहले छात्रों ने एग्जाम दिया है जी उनको नुकसान है। क्वेश्चन अगर बहुत मुश्किल आ जाते हैं तो इनको नुकसान है। तो ये सारी चीजों के सरकार तो खुद अपना फॉल्ट समझ रही है ना, तभी तो री एग्जाम करवाया। हमारी मांग है, बच्चों की मांग है कि पूरे छात्रों का होना चाहिए। अच्छा, आप बता रहे हैं री एग्जाम हुआ, लेकिन जब अनशन पे बैठे हुए थे प्रशांत किशोर और उनके साथ कुछ जब छात्र बैठे हुए थे गांधी मैदान, तो एक सवाल उठ रहा था कि जो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं वो उस अनशन में है ही नहीं। जो परीक्षा देने वाले थे, जिनका री एग्जाम होना था, वो एग्जाम दे रहे हैं। देखिए, छात्रों के साथ एक मजबूरी होती है। वो बेचारे बहुत दूर दूर से, गाँव घर से आते हैं, घर से अपना चावल दाल लेके आते हैं, बहुत मजबूरी से पटना में कैसे रहते हैं, कैसे अपना वक्त गुजारते हैं। प्लस ठंड भी बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन दिन के समय में बहुत छात्र होते थे, आना जाना छात्रों का लगा होता था। और जो छात्र के नेता हैं, जो 51 सदस्यीय समिति है और जो छात्र के नेता हैं, वो सारे लोग होते थे वहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, एक मुद्दा उठा, प्रशांत किशोर भी वहाँ पर पहुँचे, आंदोलन हुआ, लेकिन फिर लाठी चार्ज होती है पुलिस की। प्रशांत किशोर कहाँ गायब हो गए थे? नहीं, वो वहाँ पे मैं मौजूद था, बिल्कुल साथ में था प्रशांत जी के। जब एसपी ने कहा, वहाँ जब प्रशासन ने कहा कि आप हमें अपना आदमी दीजिए, डेलीगेट दीजिए, हम चीफ सेक्रेटरी से बात कराएंगे और आप लड़कों को यहाँ से हटाइए। चूँकि वहाँ पे माइक वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने बच्चों को कहा कि भाई अब हम लोग यहाँ से हटते हैं। और चूँकि रोड ब्लॉक हो रखा था, पटना जाम हो रखा था, तो आगे डेलीगेट जाएगा और उसके बाद आगे हम लोग डिसाइड करेंगे। ये बोल करके हम लोग कहीं गए नहीं, हम लोग वापस फिर गांधी मूर्ति पे ही गए। ठीक है, गांधी मूर्ति पे ही जाकर के बैठे कि भाई डेलीगेट मिलेगा और डिसाइड होगा। और हमारे साथ लगभग 60-70% बच्चे भी वहां से उठ गए। जी। मिस कम्युनिकेशन ये हुआ, पुलिस ने ये भ्रम फैला दिया कि प्रशांत जी चले गए, जबकि प्रशांत जी वापस जाकर के वहीं बैठे थे, हम लोग साथ बैठे थे। आपने फोटो भी देखा होगा। ठीक उसी रात एक वीडियो वायरल होता है, कुछ बच्चे जो है प्रशांत किशोर को बोल रहे हैं, सर धमका रहे हैं क्या, सर भगा रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन फिर उस वीडियो की भी सच्चाई कुछ नहीं आई। नहीं, एक्चुअली क्या है कि उसमें कुछ बच्चे या कुछ थोड़े पॉलिटिकल मोटिवेटेड बच्चे भी हैं। आपको भी पता होगा कि कई विंग में बटा हुआ है। बिल्कुल, कोई आरजेडी विंग है, कोई पप्पू यादव जी का विंग है, कोई मतलब अलग अलग विंग के हैं। तो क्या वहां जो बैठे थे वो प्रशांत किशोर के विंग के लोग थे? नहीं, स्वराज विंग के लोग? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विंग के लोग थे। तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है वो मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इसको प्रशांत किशोर जी या जनसुराज हाईजैक करना चाह रही है। बिल्कुल, जबकि सच्चाई ये आरोप भी लगा कि प्रशांत जी इसको हाईजैक कर लिए हैं। विपक्ष के लोग बोल भी रहे थे, तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि उन्होंने हाईजैक कर लिया। प्रशांत जी का ऑन रिकॉर्ड 2 से 3 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तेजस्वी यादव हो या कोई भी बड़े नेता हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप सामने आइए, हम आपके पीछे खड़े होने को तैयार हैं। अब कोई आए तब ना, कोई आ जाए, हम उनका समर्थन करेंगे, उनके पीछे खड़े रहेंगे। तमाम आरोपों के बीच क्या प्रशांत किशोर अब भी बच्चों के लिए लड़ते रहेंगे? बिल्कुल, जितना भी आरोप लगाना है लगा ले, जितनी लाठी बरसानी है बरसा ले, जितना आपको जेल भरना है भर दीजिए, जितने आपको मुकदमे लगाने हैं लगा दीजिए। लेकिन प्रशांत जी ने बिल्कुल ठान लिया है कि वो भाई अगर मरना ही मुकद्दर है तो लड़के मरेंगे। अच्छा, एक चर्चा सबसे ज्यादा अगर चल रहा है तो वो है प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन का। बहुत ही ज्यादा चर्चा चल रहा है, लोग उस पर तरह तरह की बात कर रहे हैं। किसका वो वैनिटी वैन है, आखिर उसकी क्या सच्चाई है? क्यों प्रशांत जी वो गांधी मैदान में उस वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, आमरण अनशन पे बैठे हैं जी, उनको अगर नहाना होगा, अनशन पे नहा तो सकता है ना आदमी। जी बिल्कुल, वॉशरूम तो जाएगा, टॉयलेट तो जाएगा, जनरल सी चीज है, ये तो डेली नीड है जी। तो कहाँ जाएगा? गांधी मैदान में तो आपने, सरकार ने तो वैसा कोई व्यवस्था बनाया नहीं हुआ है। तो प्रशांत जी अगर घर चले जाते हैं तो यही मीडिया के लोग बोलेंगे कि भाई घर चला गया, कुछ खा लिया होगा, घर पे जाके आराम कर लिया होगा। तो उसके लिए एक वैनिटी वैन, छोटी सी वैनिटी वैन का वहाँ पे व्यवस्था किया गया, ताकि जिसमें 10 से 15 मिनट डेली प्रशांत किशोर जाते थे। वहाँ पे जो भी नहाना है, कपड़ा चेंज करना है या अपना जो भी डेली नीड होता है उसको फिनिश करते थे और वो वापस अपने धरना स्थल पे आ जाते थे। आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव अगर यात्रा पे चलते हैं तो वो तो बैलगाड़ी पे चलते नहीं है।
उनकी भी वैन होती है, उसमें सारी सुख सुविधाएं से लैस होता है वो। या कोई भी राजनीतिक दल जो अपनी यात्रा पे चलता है, जो अपने यात्रा से मतलब गांवों की तरफ जाता है या ऐसी जगह जहां आपको सुख सुविधा नहीं मिलेगा, तो वो अपना तो व्यवस्था करके चलते हैं। ये वैन तो पिछले 2-2.5 साल से प्रशांत जी के साथ चली है हर पूरे पदयात्रा में। और ये पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह जी, उन्होंने कल बयान भी दिया है कि ये उनकी वैन है, उन्होंने प्रशांत जी को दिया हुआ है। और उसका जो किराए का और पैसे का जो हो रहा है, तो उदय सिंह जी ने तो कहा है कि अभी जो उसकी वैल्यू है वो 8,57,000 रुपए है। कोई भी मीडिया के साथी आए 8,57,000 रुपए दें और मैं उनको ये वैन दे दूंगा उनके नाम। तो आखिर ऐसा क्या रिश्ता है कि जो उन्होंने प्रशांत जी को ये तोहफे में दे रखा है, इस्तेमाल करने के लिए दे रखा है? नहीं, वो चाहते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आखिर ये अभियान जो चल रहा है, जी, आप अभियान चल रहा है तो उसमें पैसे भी लगते हैं, उसमें सारे रिसोर्स लगते हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। अगर उसमें कोई कंट्रीब्यूट, मैं भी अपनी नौकरी छोड़ के लगा हुआ हूँ, मैं तो ना कोई पैसा लेता हूँ ना कुछ, लेकिन मुझे ये यकीन है और ये मेरा मानना है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। लोग इसमें लगे हुए हैं, उसमें कोई वो तो है नहीं कि कोई पर्सनल रिलेशन है या कुछ ऐसी मतलब गड़बड़ बातें हैं, कि वो तो है सबके सामने है। वो मीडिया अपना जांच करे, वो लोग उसमें, सरकार अपनी जांच करे उसमें। बात तो छात्रों की है, मुद्दा भी छात्र का है। आखिर कब तक छात्र एवं छात्राएं जो है भ्रष्टाचार के पल्ले चलते रहेंगे? कब तक उनके एग्जाम में धांधली होती रहेगी? आप देखिए, ये जो पेपर लीक का मामला है या जो भी अनियमितता होती है, ये पिछले कई वर्षों में से बिल्कुल ही मतलब अपने चरम पे हैं। कुछ अधिकारी, कुछ शिक्षा माफिया और कुछ नेता मिल करके इसको बिल्कुल हाईजैक कर लेते हैं। और इस बार भी प्रशांत जी ने बिल्कुल मीडिया के सामने ये आरोप लगाया है कि इस बार भी 1000 करोड़ से ऊपर का मामला है। आप ये जो देख रहे हैं कि जो आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे का गर्दन काटने पे लगी होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगी होती है, वो दोनों अभी एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर वर्सेस ऑल है, बिल्कुल छात्र वर्सेस ऑल है। आप इसका मतलब कि सब मिले जुले हुए हैं, इसमें सबने अपना हिस्सा इसमें निर्धारित किया हुआ है। लेकिन ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि फिर सब हिस्सेदारी है, सबकी हिस्सेदारी है। तो खुल के बोल क्यों नहीं रहे हो? आप तो 80 विधायक, आप उतरो रोड पे। मेरे कहने का मतलब है कि प्रशांत जी ने कहा कि इसमें 1000 करोड़ से ऊपर का मामला है जी। ये तो आज भी हमारे जन स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हमारे मनोज भारती जी ने, उन्होंने भी और हमारे कुछ सीनियर लीडर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसमें पैसे का लेन देन हुआ है और इसी वजह से कोई भी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इसमें अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाह रही है, छात्रों के समर्थन में नहीं आना चाह रही। तो क्यों नहीं आना चाह रही है? इसका मतलब आपका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें, तभी तो आप नहीं आ रहे हो। नहीं तो आप आइए खुल करके। 5 लाख छात्र हैं भाई, कोई 5000 10,000 छात्र नहीं है, 5 लाख छात्र हैं। 5 लाख अभ्यर्थी हैं लगभग जिन्होंने ये एग्जाम दिया है। आप 5 लाख, आप सोचिए एक आदमी के घर में 5 आदमी भी है तो ये 25-30 लाख लोगों के लोगों का मामला है। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। आपके हिसाब से क्या है, कैसे इस पेपर लीक को रोका जा सकता है, क्या समाधान है? देखिए, जब तक आप इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अच्छे लोगों को राजनीति में आने का मौका नहीं देंगे, तब तक इन सब चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है। अच्छे लोगों से मुराद ये नहीं है कि जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, अभी भी हैं, मतलब राजनीति बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आप पिछले 30-35 साल में वही परिवार, वही 1000-1200 लोग इस बिहार पे राज कर रहे हैं, तो आप कुछ बदलाव कैसे देखेंगे? जब नया कोई आएगा तभी तो बदलाव ये तो प्रशांत जी के जन स्वराज का स्लोगन है, सही लोग अच्छे लोग। सही लोग तो क्या प्रशांत जी आएंगे तो ये सब सही हो जाएगा? देखिए, मतलब एक होता है कि जो पहले से ट्रायल एंड टेस्टेड है, एक होता है कि कोई नया अपने आप को बेहतर बनाने का या बेहतर करने का दावा कर रहा है। बिल्कुल। तो उसको चांस देने में क्या हो जाता है? मतलब उसको चांस देना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब जो है प्रशांत किशोर जेल के गेट तक पहुंच चुके हैं, कोर्ट भी हो गए, वहां से उन्होंने बेल पहले रिजेक्ट किया, फिर उनको बेल मिल गई। तो अब प्रशांत किशोर का क्या मिजाज है? बिल्कुल वो मतलब डिटरमाइंड है और इस पे मैंने आपको पहले ही कहा कि परिवार के लोग या जो भी साथ के लोग, हम लोगों ने भी बहुत समझाया कि सर आप इसको ख़त्म कीजिए, आगे फिर इसको लड़ाई को लड़ी जाएगी। लेकिन वो बिल्कुल डिटरमाइंड है कि इसको लड़ना है और इससे वो पीछे नहीं हटने वाले हैं।
कहा जाता है कि जो लोग एक बार जेल चले गए वो नेता नगरी में उनकी एंट्री हो जाती है, तो क्या प्रशांत किशोर अब परफेक्ट नेता हो गए हैं? वो परफेक्ट नेता वो पहले से भी थे और देश में उन्होंने बहुत सारे जगहों पे काम करके उन्होंने अपने आप को साबित किया हुआ है। ये बात है कि अब चूंकि आप राजनीति कर रहे हैं और आप सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, इतने मजबूत लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको जेल जाने के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में ही फैसला होगा, किस बात का फैसला होगा, क्या है वो फैसला? देखिए, हम लोगों को ये आरोप लगा कि हम लोग इल्लीगल तरीके से वहां पे सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर हम लोग इल्लीगल तरीके से सत्याग्रह कर रहे होते तो प्रशांत जी को बेल कैसे मिल गया बिना शर्त? इसका मतलब जो हम लोग कर रहे थे वो गांधी का रास्ता है। लोकतंत्र ने इसकी इजाजत है, लोकतंत्र में संविधान ने इसकी इजाजत दी हुई है और देश इसी से चलता है। बिहार में आप लोकतंत्र को बदल के लाठी तंत्र कर दीजिएगा तो वो नहीं चलने वाला है, वो सरकार, वो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो प्रशांत जी ने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि हमने शुरू किया था अपना सत्याग्रह वहां से, तो बच्चों को हक भी मिलेगा और हमारा अगला फिर सत्याग्रह वहीं से शुरू होगा। जब भी वो स्वस्थ होकर लौटे, जब भी ये शुरू होगा तो हम लोग फिर डिटरमाइंड है कि हम करेंगे तो वहीं करेंगे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या प्रशांत किशोर जी पूरी तरह से सत्ता में आने के लिए तैयार हैं? उनको भी अब हो गया है कि नहीं, सत्ता में आ ही जाना चाहिए? नहीं, मतलब देखिए, जिस तरह से बिहार परेशान है, आप बीपीएससी छात्र का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार में राजनीति करने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, मतलब 1000 मुद्दे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीपीएससी के दम पे हम लोग कुछ राजनीति करना चाह रहे हैं और अपने आप को इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। हमारे पास पहले बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे गिनाने बैठ जाऊँ तो 1 घंटा मेरा उसी पे निकल जाएगा कि क्या क्या मुद्दे हैं और उसका हमारे पास क्या सोल्यूशन है। तो ये पिछले 30-35 सालों में जो यहाँ की व्यवस्था ध्वस्त हुई है, 1967 के बाद से जो बिहार पीछे जाना शुरू हुआ, और पिछले 30-35 साल में जब लालू जी और नीतीश जी का ये राज जोड़ा जाए और जिस तरह से बिहार नीचे स्लिप हुआ है, तो जाहिर है कि ऐसे मौके पे जनता को भी विकल्प ढूंढना चाहिए और जनसुराज एज ए पार्टी प्रशांत जी के नेतृत्व में वो विकल्प देने को तैयार है। मिथिला लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।